ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज माओं को और उनके ख़ानदान वालों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें न्यूट्रिशन, बर्थ स्पेसिंग, ताकि मदर की हेल्थ एक बच्चे के बाद बन जाए। और बर्थ स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है या आप एक स्टैंडर्ड कहती हैं 2 साल 3 साल? 2 साल एटलीस्ट तो होना चाहिए ना, क्योंकि देखें अल्लाह मियाँ ने एक सिस्टम बना दिया कि 2 साल बच्चे को दूध पिलाना है। अब अगर एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ऑलरेडी इट्स टैक्सिंग ऑन हर बॉडी, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए तो आप डबल स्ट्रेस है। लैक्टेशन में भी उतना ही स्ट्रेस बॉडी पे होता है जितना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। बिल्कुल सही है। तो अब क्या वो 4 गुना खुराक, दैट चाइल्ड इज टेकिंग समथिंग आउट ऑफ हर, तो अब वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी में डबल खुराक खाए। हाँ। तो क्या जब लैक्टेशन कर रही है तो 4 गुना खुराक खाए, कैसे खाएगी वो? नहीं, बिल्कुल सही है। तो इनएविटेबल जो है डेफिशिएंसी। तो एक स्टैंडर्डाइज ये है कि ड्यूरेशन जो है आपका इंटरवल का 2 इयर्स होना चाहिए, न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या कहती हैं? उसके अलावा देखिए ऑप्टिमाइज, अगर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ। बिल्कुल सही यू है। नेवर नो, यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स विद यू। कोई थायराइड का सब क्लिनिकल पेशेंट हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का, उसके इटसेल्फ ड्रॉबैक्स होते हैं मदर्स के ऊपर। फिर उसके बाद डायबिटीज, पीसीओडी के मरीज डायबिटिक हो जाते हैं। हाइपरटेंशन प्राइमीज में बहुत कॉमन होती है, तकरीबन 15% लेडीज दे कैन हैव हाइपरटेंशन। तो मकसद ये है कि उसका एंटीनेटल केयर, टाइमली बुकिंग हो, उसका कम अज़ कम एक ट्राइमेस्टर में एक दफ़ा कम से कम ज़रूर विज़िट किया हो। बेशक कि वो अगर लो रिस्क है तो लेडी हेल्थ वर्कर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर चेक कराना तो उन्हें सिखाया होता है। अगर वो देखती है कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर चेक करना, ग्लूकोमीटर्स क्या है, कुछ भी नहीं, 1500 का ग्लूकोमीटर आता है, वो बेशक अगर प्राइमरी केयर पे हो या लेडी हेल्थ वर्कर, वो स्क्रीन कर ले चीज़ों को। अगर पेशेंट इटसेल्फ आ रही है किसी टर्शरी केयर में, किसी प्राइवेट सेटअप में जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन होती जाएगी। बट लेकिन हॉस्पिटल तो पहुंचे, उसका चेकअप तो हो। फिर उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि लो रिस्क है, ये हाई रिस्क है। हाई रिस्क फॉर एनी कॉज, जैसे हाइपरटेंशन में माँ को खतरा, बच्चे को खतरा, वक्त से पहले पैदाइश करनी पड़ सकती है क्योंकि माँ को खतरा हो सकता है, उसको झटके लग सकते हैं। डायबिटिक मदर का 37 वीक्स पे मैच्योरिटी नहीं अचीव हुई, तो 37 पे कोई बच्चा निकाल के बैठ जाए तो आरडीएस हो जाएगा उसको, फिर लंग्स खराब हो जाएंगे, एब्सोल्युटली राइट, जॉन्डिस हो जाएगा बच्चे को। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्रोसीजर होता है, एक नेचुरल है, एक आपका इन्वेसिव है, इन दोनों में कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है? न्यूनेटल मोर्टेलिटी में इन दोनों का रिस्क कितना है? आपका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस लेबर और इंडक्शन या सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी? सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल। अच्छा, देखें जो नॉर्मल डिलीवरी है ना, दैट इज गॉड प्रोसेस। बिल्कुल सही है। नोबडी कैन चैलेंज दैट। एक्सीलेंट। वजह, नॉर्मल डिलीवरी में बॉडी में हार्मोन्स इतने रिलीज होते हैं जो इनवेरिएबली बच्चे में जाते हैं, उससे उसके लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, उसका ब्रेन मैच्योर हो जाता है। जो नॉर्मल डिलीवरी का बच्चा है वो उठते साथ ही आंखें खोल के पटक पटक देखने शुरू हो जाते हैं, उनकी रेस्पिरेशन बेहतर होती है, टीटीएन कम होता है, ट्रांजिट टेकिपनी ऑफ न्यू बॉर्न, आरडीएस के चांसेस कम होते हैं। जब बच्चा बर्थ कैनाल से निकलता है उसके लंग्स में से प्रेस करके पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा सिजेरियन से होता है उसमें ये सारे रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एकदम टेम्परेचर एक्सट्रीम, उसका जैसे कहते हैं ना एक शॉक लग जाना कि बच्चा आराम से बैठा खेल रहा था, एक्चुअली नॉट रेडी फॉर द न्यू वर्ल्ड, तो वो एकदम उसके लिए शॉक होता है, वो सांस भी रोक सकता है। तो टीटीएन कॉमन हो जाता है जो सिजेरियन वाले बच्चे हैं। तो जो मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी सिजेरियन के बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। हैविंग सेड दैट, यू हैव टू पिक एंड चूज बिल्कुल सही कि कौन से बच्चे नॉर्मल डिलीवर होने चाहिए और कौन से सिजेरियन। देयर आर इंडिकेशंस, और मेरा ख्याल मोर्टेलिटी जो वर्ल्ड वाइड कम हुई है वो इंटरवेंशन से ही हुई है। ट्रू, बिल्कुल सही कह रही है। माँ की जान भी इसी वजह से ज्यादा बचती है। वही मैटरनल मोर्टेलिटी कम हुई, कई दफा पैसेज नैरो हो तो आरडीएस उस वजह से भी बच्चे को हो जाता है, वो जब मूव नहीं करता। लॉन्ग लेबर अल्लाह ना करे, पैसेज नैरो है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गई, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में माँ को और बच्चे दोनों रिस्क पे हैं, दोनों रिस्क पे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बच्चा जब डिलीवर होता है उस वक्त हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम उसको बचा सकते हैं, मोर्टेलिटी को अवॉइड कर सकते हैं?
اچھا ڈلیور جو ہے ایک تو انفیکشن جو ہے نا وی کین ویری سیفلی مطلب ایک تو میں بات کیونکہ ڈلیوری تو کہیں بھی ہو سکتی ہے تو آپ کی انوائرمنٹل ہائیجین بہتر ہونی چاہیے، ہائیجین بہتر ہونی چاہیے. آپ مطلب ایک ڈلیوری کی بات کریں تو دیٹ کین بی ان ڈفرینٹ سیٹ اپس. ٹرو، بالکل صحیح. بے شک وہ پرائمری کیئر ہو، سیکنڈری کیئر ہو، ٹرشری کیئر، لیکن بچہ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو وہاں ہائیجین آپ کو انشور کرنی ہے. مدر کی بھی ایپیزوٹمیز خراب ہو سکتی ہیں، ووم میں انفیکشن جا سکتی ہے اگر آپ صفائی سے نہ کریں، اور لائک وائز بچے کو انفیکشن آپ دے سکتے ہیں. آپ کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اسٹرلائز اچھے ہونے چاہیے. دیکھیں نا کسی زمانے میں ٹیٹنس ڈلیوری سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے کہ اس زمانے میں گلوز نہیں، اب سینیٹیشن اتنی ہے، پانی گرم اگر نہیں ہے تو گرم پانی کر کے اس کو بوائلرز ہیں ان کے ساتھ آپ انسٹرومنٹس کو کریں، اپنے آپ کو واش اپ کر کے گلوز پہن کے پراپرلی آپ اس کو ڈلیور کریں. اس کی ہائیجین کا جو لنن ہے وہ صاف ہونا چاہیے، جو بیڈ جس جگہ پہ ڈلیور کریں وہ صاف ہونا چاہیے، اس کو بعد میں بھی ایریا کو صاف کرنا چاہیے. سب سے زیادہ سیپسس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے فار مدر اینڈ فار دا بیبی ایز ویل. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گولڈن منٹ جو ہے اس کی سانس لینے میں، اس میں اس کو طریقے سے نوز پہلے ماؤتھ کو کلین، نوز کو کلین کرنا، اس کی ریسپریشن کو دیکھنا، اس کا ایپگار اسکور دیکھنا. پنک ہے بچہ، نو وری، پنک بچہ اچھا ہی ہوتا ہے، وگرس ہو اچھا ہی ہوتا ہے، اور مطلب فوراً وہ رونا شروع ہو جائے، جتنی کرائی کرے گا اچھا، دیٹ مینس کہ دیٹ از سائن آف گڈ ہیلتھ. تو اگر بچہ مون کر رہا ہے تو اس کو جلدی پک کریں، اس کو آکسیجنیشن میں ہیلپ کریں، اور اس کو اگر ضرورت ہے تو ریفر کریں صحیح جگہ پہ، بٹ میک شیور کہ اس کو آکسیجن جاتی رہے، کیونکہ اگر ہائپوکسیا ہو گیا تو دیٹ از انیویٹیبل ڈیمیج ٹو دا برین. تو وہ پھر آپ اس گھر میں کیا کہنا چاہیے، کرس اور ڈپریشن اور یہ سارا کچھ اسٹارٹ ہو